तो भाई बॉलीवुड फिर से एक इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर पे बेस्ड एपिक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये फिल्म अगली बाहुबली बनेगी या अगली रुद्राक्ष और द्रोणा बनेगी? आइए ट्रेलर का रिव्यू करके पता करते हैं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। भाई आप भी सोच रहे होंगे कि यार इस बेहुदे आदमी को हमने एक दो फिल्में क्या रिव्यू करने के लिए बोल दिया इसके शो के कमेंट्स में, ये साला हर हफ्ते ही फिल्में रिव्यू कर रहा है आजकल। यार देखिए, आपको तो पता है मुझे ऐसी चीजें पसंद है जो भारत को सेलिब्रेट करती है, भारत के कल्चर को सेलिब्रेट करती है, और इसलिए मैंने वो सिविलाइजेशनल आर्ट वाला कॉम्पिटिशन भी अनाउंस किया है, जिसको अब यहाँ पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं और कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और देखिए, फिल्मों का ऑनेस्टली मुझे बहुत शौक है। मुझे इंडियन फिल्में बहुत पसंद थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से देखिए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से मेरा थोड़ा सा विश्वास उड़ गया था। बॉलीवुड देखिए बहुत सारी ऐसी फिल्में बना रहा था जो सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों को ज्ञान ही देती हैं कि उनका कल्चर कितना खराब है, वो लोग कितने खराब है, उनको कितना ज्यादा सेक्युलर बनना चाहिए। पीके जैसी फिल्में देख देख के मैं परेशान हो गया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी फिल्में निकल कर आई हैं जिससे मेरा फेथ थोड़ा रिस्टोर हुआ है बॉलीवुड में, जैसे कि बाहुबली, जैसे कि उरी, जैसे कि तान्हाजी, जैसे कि हाल में ही RRR जो फिल्म निकल कर आई। ये सारी ऐसी फिल्में हैं जो भारत को सेलिब्रेट करती है, भारत के कल्चर को सेलिब्रेट करती है, उनको ज्ञान नहीं पेलती जबरदस्ती, और इनको इंडियन ऑडियंसेस ने भी बहुत सपोर्ट किया है इसी वजह से। और इन फिल्मों की वजह से वापस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट जागा है। तो मैं होप करता हूं कि आप माइंड नहीं करेंगे अगर थोड़े थोड़े समय पे मैं इस तरह की कुछ फिल्में भी आपके लिए रिव्यू कर दूं। तो अगर इंडियन कल्चर और इंडियन इतिहास से रिलेटेड फिल्मों की बात चल ही रही है, तो मैंने हाल में ही ब्रह्मास्त्र फिल्म का ट्रेलर देखा। ट्रेलर के स्टार हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, और फिल्म को डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने। तो एज यूजुअल ये एक ट्रेलर है, ये पूरी फिल्म नहीं है। ये जो मेरे थॉट्स हैं ये ट्रेलर पर बेस्ड है, फिल्म पर बेस्ड नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि मुझे क्या सबसे अच्छा लगा। इस ट्रेलर को देखते ही आप देख सकते हैं कि इस फिल्म के जो ग्राफिक्स और VFX है वो एक्चुअली काफी अच्छे हैं। मैं काफी इंप्रेस हुआ कि बॉलीवुड की फिल्में, जिनका बजट जनरली हॉलीवुड की फिल्मों का अराउंड 10 to 25% ही होता है, वो इसके बावजूद इतने अच्छे ग्राफिक्स और VFX प्रोड्यूस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं ये भी होप करता हूं कि उन्होंने सारा का सारा VFX हमको ट्रेलर में ही नहीं दिखा दिया। होपफुली उन्होंने फिल्म के लिए भी कुछ छोड़ा है। कभी कभी फिल्में क्या करती है ना कि अपने जो बेस्ट सीन्स होते हैं वो सारे ट्रेलर में ही डाल देते हैं और फिल्म में कुछ खास आपको देखने को ही नहीं मिलता। इनको क्या ही पता है। तो ट्रेलर देखकर ये लगता है कि फिल्म की स्टोरी बेसिकली ऐसी है कि भारत के देवी देवता और उनके जो पावर्स हैं वो मॉडर्न वर्ल्ड के साथ एग्जिस्ट करते हैं, और देवी देवताओं के जो पावर्स हैं वो दुनिया के अलग अलग लोगों को अस्त्र के रूप में दिए गए हैं। दुनिया के अलग अलग एलिमेंट्स को भी अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इस दुनिया में, जैसे कि जल, जैसे कि वायु, और रणबीर कपूर जो कि अग्नि अस्त्र का रोल निभा रहे हैं। ट्रेलर को देख के लगता है कि ब्लू रंग के जो अस्त्र हैं वो अच्छे हैं और लाल रंग के जो अस्त्र हैं वो खराब हैं। क्या यार, कम्युनिज्म की इस तरह से तौहीन कर रही है ये फिल्म? और ट्रेलर को देखकर लगता है कि फिल्म में रणबीर कपूर के अंदर रेड और ब्लू दोनों पावर्स हैं। फिल्म में मौनी रॉय और सौरभ गुर्जर विलन्स का रोल निभा रहे हैं, जिन्होंने अपने पावर्स के बेसिस पर एक आर्मी या एक कल्ट खड़ी की हुई है। और मैं खुश हूं कि उन्होंने सौरभ गुर्जर जैसे किसी आदमी को विलन के रूप में इस्तेमाल किया है। आदमी देखकर भी लगता है लंबा चौड़ा है, डेंजरस विलन भी लगता है। मैं बस इतना होप करता हूं कि इनकी जो एक्टिंग हो वो अच्छी हो, ग्रेट खाली जैसी ना हो। तो फिल्म की जो स्टोरी है वो बेसिकली एक ब्रह्मास्त्र के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल वेपन है, और जो भी इस वेपन को कंट्रोल करता है वो पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगा। और ब्रह्मांश नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसके लीडर अमिताभ बच्चन है, जो कि सभी अस्त्रों को प्रोटेक्ट करती है इंक्लूडिंग ब्रह्मास्त्र, और इन अस्त्रों को गलत लोगों के हाथों से बाहर रखती है। ट्रेलर को देखकर लगता है कि रणबीर कपूर बेसिकली एक मैट्रिक्स के नियो टाइप के कैरेक्टर है, यानी एक चोजन वन टाइप के कैरेक्टर है, और ब्रह्मास्त्र को बचाने के लिए और विलन से लड़ने के लिए रणबीर कपूर को डायरेक्टली भगवान शिव से वरदान मिलता है। ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि भगवान शिव किस तरह से अपना वरदान रणबीर कपूर को दे रहे हैं, और वरदान मिलने के बाद जब रणबीर कपूर अपना फाइनल फॉर्म में आता है तो वो सीन एक्चुअली काफी एपिक लुकिंग है यार। नाइस। कुछ लोगों ने यह सजेस्ट किया है कि भगवान शिव का रोल शाहरुख खान प्ले कर रहे हैं। अब देखिए, मेरे को और किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात से है कि यार 4.5 फुट के आदमी को भगवान शिव मत बनाओ प्लीज। थोड़े लंबे चौड़े आदमी को बनाओ तो थोड़ा देखकर भी अच्छा लगे। फिल्म के प्रोड्यूसर धर्मा प्रोडक्शंस हैं, और धर्मा प्रोडक्शंस को इस फिल्म में इतना कॉन्फिडेंस है कि ब्रह्मास्त्र फिल्म रिलीज होने के पहले ही उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि ये फिल्म एक ट्रिलॉजी होगी, यानी इस फ्रेंचाइज में 3 फिल्में होंगी, जिसको अस्त्रवर्ष कहा जाता है। तो ये बेसिकली इंडिया
का पहला सिनेमैटिक यूनिवर्स है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह या फिर डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह। तो काफी बहादुरी के साथ पहली फिल्म रिलीज होने के पहले ही इन्होंने पूरी फ्रेंचाइज की अनाउंसमेंट कर दी है। It's a bold strategy, Cotton. Let's see if it pays off for him. ये काम हॉलीवुड भी कर चुका है। इन्होंने भी एक फिल्म रिलीज की और फिल्म के सक्सेसफुल होने के पहले ही इन्होंने पूरी की पूरी एक डार्क यूनिवर्स फ्रेंचाइज अनाउंस कर दी थी और उसके साथ क्या हुआ वो तो हम सब जानते हैं। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो होपफुली इस फ्रेंचाइज का डार्क यूनिवर्स जैसी हालत ना हो। अब इस फिल्म के बारे में 2-3 चीजें थी जिसपे मुझे थोड़ा सा डाउट है। सबसे पहले तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पे मेरे को थोड़ा डाउट है। अच्छे एक्टर्स हैं ये लोग, लेकिन एक इतनी बड़े स्केल की एक्शन और फैंटेसी फिल्म के लिए पता नहीं ये लोग कितने सूट करेंगे उस रोल्स में, तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। एक और थोड़ी डाउटफुल चीज मुझे ये लगी इस फिल्म के बारे में कि इस फिल्म का जो डायरेक्टर है अयान मुखर्जी, उसने 2 फिल्में डायरेक्ट की हैं अपने पास में, वेक अप सिड और ये जवानी है दीवानी। अब ये दोनों फिल्में रोमांटिक कॉमेडी फिल्में हैं। इन दोनों फिल्मों में एक्शन कुछ है नहीं, तो मुझे पता नहीं कि इस तरह का डायरेक्टर कितनी अच्छी तरीके से एक इतने बड़े स्केल की एक्शन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म को डायरेक्ट कर पाएगा। और इस फिल्म में जिस तरह से कैरेक्टर्स स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं वो भी थोड़ा सा क्रिंज है। तुम्हारा हाथ। ईशा, मैं आग से जलता नहीं, कुछ रिश्ता है मेरा आग से, आग मुझे जलाती नहीं। देखिए, अच्छी फिल्मों में हमेशा एक रूल होता है, शो डोंट टेल, यानी आपके कैरेक्टर्स को आपको स्टोरी सुनानी नहीं चाहिए, आपके कैरेक्टर्स को आपको स्टोरी दिखानी चाहिए। क्योंकि अगर आपके कैरेक्टर्स बेसिकली आपको स्टोरी सुना ही रहे हैं तो भैया हम जाके पॉडकास्ट सुन लेंगे, फिल्म क्यों देखने आए हैं हम। तो होपफुली बाकी फिल्म में स्टोरी को अच्छी तरह से दिखाया जाए और ऑडियंस को सीधा सीधा एक्सप्लेन ना कर दिया जाए। तो ये देखिए बॉलीवुड से एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि भारत में एक मार्केट है इस तरह की फिल्मों का, जो इंडियन कल्चर का, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इतिहास का इस्तेमाल करती हैं। हमने ऑलरेडी देखा है कि बाहुबली कितनी सक्सेसफुल हुई है। उसके बाद से जो इंडियन कल्चर का इस्तेमाल करके टीवी शोज भी बनाए जाते हैं वो भी सक्सेसफुल हुए हैं। फॉर एग्जांपल रामायण, महाभारत और इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड शोज भी, जैसे कि शक्तिमान, जैसे कि बालवीर, जैसे कि छोटा भीम। एक और डाउट मुझे ये है कि बॉलीवुड का ट्रैक रिकॉर्ड इंडियन कल्चर को इस्तेमाल करके, इंडियन इतिहास को इस्तेमाल करके फिल्में बनाने का कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। आपको रुद्राक्ष फिल्म याद है? A secret that gives the wielder power beyond his wildest dreams. What the fuck? World of the quantum domain. Is that? Oh shit, what is that? मतलब ये फिल्म तो इतनी लेजेंडरी है कि बैक इन द डे इस फिल्म को प्रिटेंशियस मूवी रिव्यूज ने भी फीचर किया था। If you don't know what archaeology is, it's this. आर्कियोलॉजी जानते हो तुम? वो फिरंगी लोग चड्डी पहनकर ब्रश पकड़ के यूं करते रहते हैं ना। और द्रोण फिल्म पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, जिसमें कि सुपर हीरो कॉस्ट्यूम के बजाय हीरो को शादी की शेरवानी पहना दी थी। कुछ बढ़िया एक्शन सीक्वेंसेस नहीं। वी हैव दिस शेकी कैमरा जिससे लौड़ा बहन को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, टेक इट और लीव इट। बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर। अरे यार भाई इन फिल्मों ने तो ऑडियंस का KLPD कर दिया था। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसी किताबें पढ़ने का जो कि इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड है लेकिन एक्चुअली अच्छी हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी सजेशन है। इसलिए टुडेज वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय, क्या था यार चोली के पीछे, कुकू FM। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिस पर 1000+ आवर्स का कंटेंट है। इनकी किताबों के 4.5+ रेटिंग्स हैं और इनके पास नॉन फिक्शन कंटेंट की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। कुकू FM बेसिकली ऑडियो लर्निंग का इस्तेमाल करके आपकी नॉलेज बढ़ाने में आपकी मदद करना चाहती है। इनफैक्ट कुकू FM पर इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड एक बहुत ही अच्छी किताब की सीरीज है जिसका नाम है अमीश त्रिपाठी की शिवा ट्रिलॉजी। इस ट्रिलॉजी की तीनों किताबें यानी द इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा, द सीक्रेट ऑफ द नागास और द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास, ये तीनों किताबें पूरी की पूरी ऑडियो बुक फॉर्मेट में कुकू FM पर मौजूद हैं। अगर ये किताबें आपने नहीं पढ़ी हैं और आपको इंडियन कल्चर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग एपिक फैंटेसी पढ़नी है तो दिस इज अ वेरी गुड रिकमेंडेशन, प्लीज चेक इट आउट। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुकू FM शाम शर्मा शो के व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव ऑफर लेकर आया है। अगर आप नीचे दिए गए कुकू FM के लिंक पर क्लिक करते हैं, कुकू FM के ऐप पर जाकर साइन अप करते हैं, कोड SSS50 अगेन SSS50 का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कुकू FM की तरफ से अपनी मेंबरशिप पर 50% ऑफ मिलेगा। यानी आपको आपकी मेंबरशिप 399 पर ईयर के बजाय सिर्फ और सिर्फ 199 पर ईयर में मिलेगी। तो अगेन अगर आप शाम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे वाले लिंक पे क्लिक करके कुकू FM पर जाकर कोड SSS50 का इस्तेमाल करें और शाम शर्मा शो की हेल्प करें और अपनी मेंबरशिप पर 50% ऑफ पाएं। तो देखिए फाइनली अपनी गलतियों के बावजूद मैं खुश हूं कि बॉलीवुड इस तरह की फिल्में बना रहा है
है जो इंडियन कल्चर, इंडियन इतिहास से जुड़ी हुई हैं। अक्सर बॉलीवुड इस तरह की फिल्में बनाता नहीं है, इंडियन इतिहास से, इंडियन कल्चर से ज्यादा जुड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं माइनॉरिटीज ना ऑफेंड हो जाए, कहीं हम हिंदुत्व से बहुत ज्यादा जुड़ ना जाए, या फिर उनको लगता है कि नहीं यार इंडियन कल्चर कुछ ज्यादा ही बैकवर्ड है यार, हम इस तरह की फिल्में नहीं बनाना चाहते यार। तो मैं होप करता हूं कि ये फिल्म जो है बाहुबली फ्रेंचाइज से थोड़ी इंस्पिरेशन ले सके, उनसे थोड़े लेसन सीख सके। मैं होप करता हूं कि इंडियन कल्चर, इंडियन इतिहास, इंडियन देवी देवताओं की सेटिंग का इस्तेमाल करके जबरदस्ती इंडियन ऑडियंस को सेक्युलरिज्म ना पेलने लगे, या फिर इंडियन ऑडियंस को बहुत ज्यादा ज्ञान ना पेलने लगे, क्योंकि इस फिल्म को फ्लॉप करने का ये सबसे बढ़िया तरीका रहेगा। क्योंकि देखिए यार, हॉलीवुड ने कितने सालों से वेस्टर्न स्टोरीज का, वेस्टर्न हिस्ट्री का, प्री क्रिश्चियन हिस्ट्री का भी इतने अच्छे से इस्तेमाल करके इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज डेवलप की हैं, जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स, हैरी पॉटर हो, चाहे पर्सी जैक्सन हो, इवन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उन्होंने किस तरह से थॉर का इस्तेमाल किया है। तो मैं होप करता हूं कि ब्रह्मास्त्र वही काम कर पाए इंडियन सिनेमा के लिए भी, और बाहुबली इकलौती एक इस तरह की अच्छी फैंटेसी सीरीज ना रहे इंडिया में। लेकिन ट्रेलर देख के अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे थोड़े से डाउट्स हैं। बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, क्या आपने अभी तक ये ट्रेलर देखा है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और आपकी फेवरेट इंडियन फैंटेसी टीवी शो या फिल्म कौन सी है, ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, एक थम्स अप दे, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है और आप नए नए वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर